हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिंह साइंस क्लासेस। दोस्तों, आप सभी लोगों का इस सिंह साइंस क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस द 5 मिनट शो में हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको कुछ नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है और जो टॉपिक है उस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले समझते हैं क्या अम्ल अम्ल होता क्या है, आखिर हम लोग के लिए अम्ल कितना उपयोगी है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, अम्ल जो होता है वैसा पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये जो है सबसे पहले आर्हेनियस महोदय ने बताया था। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था कि अम्ल वैसा पदार्थ होता है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, या अम्ल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, इस तरह से H2CO3 कार्बोनिक अम्ल हो गया, है ना। तो इस तरह से कुछ अम्ल हैं जो क्या होता है, जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हम लोग जैसे हो गया HCl, H2SO4 अम्ल का कुछ गुण देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये प्रायः स्वाद में जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, है ना। लेकिन जब थोड़े से हम लोग सीनियर क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो पदार्थ जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देगा उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है। अम्ल का एक और गुण होता है कि इसका pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अम्ल जो होता है जब भी किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल का निर्माण करता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब उसका जो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग कुछ अम्ल का, और उनका प्राकृतिक स्रोत कौन कौन सा है, मतलब कि वो किससे प्राप्त होते हैं, जिसका हम लोग दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल है और दैनिक जीवन में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उन सभी चीज़ों का हम लोग अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे। जैसे सिरका हो गया। सिरका जो है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक एसिड होता है। उसके बाद अंगूर, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना। इमली है, इमली में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और उसके बाद है खट्टा फल। खट्टा फल जैसे हो गया नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो इस सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है सिट्रिक एसिड, जिसको हम लोग साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। उसका दूध हो गया, दही हो गया, इन दोनों चीज़ों में जो है मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है कि जब हमारे शरीर में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर भी वो बनता है। जब जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जब पूर्ण रूप से उसका पाचन नहीं होता है, जब उसको सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो भी लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में कहीं भी या फिर मांसपेशी में जो होता है, मसल्स में जो होता है, पेन होने लगता है। इसी लैक्टिक एसिड के कारण ही जो हमारे दूध में और दही में पाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं और भी कुछ प्राकृतिक स्रोत। जैसे घास हो गया। घास में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है ना। उसके बाद पत्ता होता है, जो भी पत्ते होते हैं, अब घास में जब बेंजोइक एसिड पाया जाता है तो पत्ते में भी क्या पाया जाएगा, बेंजोइक एसिड ही पाया जाता है। सोडा वाटर जो हम लोग साधारण रूप से जो पीते हैं, वो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है ना। उसके बाद बिच्छू, बिच्छू के डंक में जो है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी आप यहाँ पर देखे होंगे कि मेथेनोइक अम्ल भी लिखा जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है उसी का IUPAC नाम जो होता है वो मेथेनोइक अम्ल होता है। चलिए उसके बाद है चींटी। चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में जो होता है वो दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद मूत्र में होता है। मूत्र जो होता है हमारा वो भी एक अम्लीय माध्यम होता है, जिसका pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। और ये जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों को अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत, जिसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उन सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ।